कैसे जानना? जो अंदर वाले को तो उसका तरीका बताता है, उसका तरीका बताता है। क्या तरीका बताता है उसको अंदर जानने का? पहले विवेक को, क्या करो? विवेक को। सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है अंदर वाले को जानने के लिए? पहले विवेक करो, विवेक करो, विवेक करो। यानी क्या करो भाई? क्या करो? बताओ क्या करो? विवेक करो यानी क्या करो? मतलब ये निर्धारण कर लो कि क्या चीज आत्मिक है, क्या अनात्मिक है, क्या नाशवान है, क्या, तो ये कर लो फिक्स कि ये नाशवानी है, ये नहीं है नाशवान। ये नहीं, सब चीज का मतलब उनको अलग अलग कर लेना, तो उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जब वो आत्मिक नहीं है, आत्मा से संबंधित जो भी चीज है सिर्फ वही आत्मिक है, बाकी सब अनात्मिक है। विवेक मतलब मैं से दूर हो जाना। विवेक मतलब ये बता रहे ये मतलब सुनना। अब सुनो, खाली सुन रहे हो, दूर नहीं हो जाना। एक चीज आत्मिक है मतलब जो हमेशा है, आत्मा से संबंधित है, आत्मिक, और बाकी सब प्रकृति की जो चीजें हैं वो अनात्मिक है, कुछ भी। तो जो आत्मिक चीज है और अनात्मिक चीज है, उन दोनों में अंतर कर देना, मतलब साफ साफ अलग कर देना। जैसे आप जाते हो तो कुछ चीज को देखते हो, आप पहले निर्धारण कर लेते हो कि ये तो भगत आदमी है, ये बिल्कुल वैसा आदमी है, आप कर लेते हो ना। मतलब दो आप बोले तो ये साधु वर्ग है हमारा, ये भगत लोग। ऐसे ही जो आत्मिक है, आत्मा से संबंधित है, शाश्वत है, जो जिसका कभी नाश नहीं होगा, वो पक्की वाली चीज आत्मिक है। आत्मिक, अनात्मिक जो है ही नहीं। विवेक मतलब अनात्मिक चीजों को अलग कर देता है। हाँ, उनमें अंतर से देखना, उसको भी विवेक कहते हैं। जो आत्मा है वो उससे कांटेक्ट हो जाता है। आगे सुनिए, आप बताओ भाई विवेक यानी क्या है? बताओ, हमको समझा। जो नित्य है, नित्य है। डेफिनेशन मत करो, ऐसा समझो कि आपके सामने हम आपके शिक्षक बैठे हैं, आप हमको समझा रहे कि विवेक क्या है, इस तरीके से समझाओ। मतलब डेफिनेशन तो स्वामी जी बतानी पड़ेगी, मतलब हाँ। है क्या, बेसिक चीज हाँ क्या है? बताओ, किसी तरीके से बताओ। वो नित्य क्या है और अनित्य क्या है, उसको जानना विवेक है। और विवेक का मतलब ये नहीं है कि मैं को समाप्त करना या मैं से दूर हटना। वास्तविक मैं कौन हूँ ये जानना विवेक है, कि मैं कौन हूँ। हटना दूर हटना मैं से विवेक नहीं हो सकता है, कि वास्तविक में मैं कौन हूँ और ये जो मेरे आसपास चल रहा है ये क्या है। जैसे वो ये जो दृश्य दिख रहा है, ये वास्तव में ये क्या है, तो मैं कौन हूँ। उसके बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफरेंस है, उसको विवेक बोलते हैं। जैसे ये दिख रहा है तो ये सारी चीज़ें घटित कैसे हो रही हैं, ये मैं कर रहा हूँ कि कौन कर रहा है। वास्तव में ये जो भी कर्म घट रहे हैं ये प्रकृति के द्वारा घट रहे हैं, तो उसको जानना कि कर्म कौन कर रहा है, कौन कर्म करता है, कैसे कर्म घटित हो रहे हैं, ये नाशवान है क्या, अविनाशी क्या है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको जानना विवेक है, कि ये जो सब दिख रहा है इसमें से मैं कौन हूँ और ये जो दिख रहा है वो क्या है। दृश्य और दृश्य करता है इसमें दृश्य क्या है और हाँ। देखने वाला दृष्टा दृष्टा कौन है, इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो विवेक है। और ये समझ में आ जाता है गुरु सेवा से, गुरु कृपा से, कि मैं कौन हूँ, विवेक से अनुभव होता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, अनुभव हो जाता है। बहुत अच्छा। दूसरा बताओ विवेक क्या है? आत्मा अनात्म विवेक बोला गया है। आत्मा अनात्म विवेक बोला गया है। ये बहुत सुंदर शब्द है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारे ग्रंथों में भी उसका सुंदर विवेचन है। मैं सादे शब्द में कहूँ तो जो नश्वर है, ईश्वर नश्वर नहीं है, ईश्वर का कभी अंत नहीं है, या परमात्मा का जो आत्मा है उसका कभी अंत नहीं है। उसको जानने की जो प्रोसेस है, और बाकी जो व्यवहार वाले जो चीज़ें दिख रही है, हमको जो कुछ भी दिख रहा है वो तो सब समाप्त होने वाला है। रुचि है, टेबल है, जो भी चीज़ है, तो जो समाप्त न होने वाला है उसको जानने की जो
प्रक्रिया है उसी को आत्मारात्म विवेक बोलेंगे हम। और विवेक उसी को बोलेंगे कि जो परमात्मा प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील है वो क्या है। गुरु जी, विवेक तक पहुंचने के लिए हमारा जी निरक्षीर विवेक क्या है? मेरे क्षीर जो ऐसा तो नहीं बाबा जी, जो अटूट हो, जो अखंड हो विवेक, मतलब जो वो जो बुद्धि है जो टूटे ना। ये जो हंस होता है, दूध और हंस जो होता है, पंछी हंस, वो जैसे दूध और पानी में से बराबर दूध को निकाल के सिर्फ दूध का भाग ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो जो दिख रहा है वो उसमें से आत्मिक क्या है, अनात्मिक क्या है। जैसे हंस होता है, वो दूध को अलग, दूध नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। तो हंस, ये मतलब मान्यता है कि हंस जो पक्षी है, राजहंस जो होता है, उसके सामने आपने दूध रख दिया तो वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि निरक्षीर विवेक हमें नहीं है, वो राजहंस को है। बराबर है कि दूध अलग कर देता, पानी अलग कर। वैसे ही हमारे शरीर में समाया हुआ जो परमात्मा है, तो हमको वह दृष्टि जब मिल जाती है कि हम हमारे अंदर के भगवान को या आत्मा को, परमात्मा जो है वो आत्मा को अलग से देखते हैं और एक शरीर को प्रकृति समझकर उसको अलग से देखते हैं, वह विवेक है। आत्मा विवेक जो अभी महाराज ने बताया वह है। आत्मा के संबंध में जो है वो आत्मिक है। आत्मा छोड़कर बचा हुआ ये खोपड़ी, ये सब भेजा, ये सब जो है पंचकोश है, बराबर है ना, या सप्त धातु है। कौन सी सप्त धातु है बताइए ना। अरे आप तो ये है ना योगी, सप्त धातु क्या है वो तो सबको मालूम के लिए योग में। सप्त धातु पंच धातु होती है। सप्त धातु कौन सी है? तो मांस, मज्जा, रस, रक्त, मांस, मज्जा और अस्थि और वीर्य, ये 7 धातु से एक शरीर बना है। तो ये 7 धातु में ईश्वर नहीं है। हमारे अंदर का परमात्मा जो शरीर जो रक्त मांस का बना हुआ है उसमें नहीं है, उससे भिन्न है, उससे अलग। और उससे अलग रहकर और हमारे हृदय में स्थित रहकर वे शरीर को चलाता है। तो उसको अलग से देखना, शरीर को अलग से और आत्मा को अलग से, ये आत्मानात्म विवेक है। फिर शरीर तो मरने वाला है, आत्मा कभी मरता नहीं है, बराबर है। तो शरीर का नाश होता है तो नाशवंत है और आत्मा अविनाशी है। तो नाशवान क्या है और अविनाशी क्या है, उसका भेद जान लेना विवेक है। विवेक का वैसे अर्थ होता है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके सच क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, या सच क्या है, झूठ क्या है, उसके बारे में जो है निर्णय कर लेना, उसको विवेक है। तो ये जो चोला है पहना हुआ ये झूठ है, ये तो कल मरने वाला है। तो हमारे बाबा कहते थे तो स्मशान का धन है, इसको मैं करके रहता हूँ, ये क्या है? इसको कल जाके लोग उठा के सारे 4 जला देंगे इसको, फिर भी मैं रहूंगा। तो मैं किस रूप में रहूंगा? आत्मा रूप में रहूंगा। तो मैं आत्मा हूं, मैं ये मरने वाला जलाने वाला जो है आत्मा। ठीक है। तो एक बड़ा ब्रह्मानंद स्वामी का बड़ा सुंदर भजन है, बहुत सुंदर। क्या साधु संतों में इतना सुंदर लिख के रखा है अपने लिए। अपन सारे बेवकूफ है कि उनको जो है जानते नहीं, वो क्या बेचारे लिखते हैं, अपने कल्याण के लिए लिखते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी
कौन सा भजन है उसको